हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम प्रकाश के अंतिम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश, इसमें हम आज पढ़ेंगे टेलीस्कोप या जिसे अपन कहते हैं दूरबीन। प्रकाश जो टॉपिक था, इसमें हमने जितनी भी प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं लगभग सभी को पढ़ा है। आपको इसकी चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी वहां पर वीडियो हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइट के जो फिनोमिना है उसे कवर कर सकते हैं। ये हमारा लाइट का लास्ट टॉपिक है जिसे अपन कहते हैं टेलीस्कोप, या हिंदी में इसे अपन कहते हैं दूरबीन। तो ऐसा तो है नहीं कि टेलीस्कोप या दूरबीन जो शब्द है ये आपके लिए बिल्कुल नया है या पढ़ने में बड़ी दिक्कत जाए। टेलीस्कोप, दूरबीन तो सब सुनते आए। इसके पहले अपन पढ़े थे माइक्रोस्कोप, कि यदि किसी छोटे पार्टिकल को, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एटम, मॉलिक्यूल्स, इनको देखना है तो इनको मैग्नीफाइंग करके और हम देख रहे थे, तो वो था माइक्रोस्कोप। अब मान लो कोई चीज यहां से बहुत दूर है, और जब बहुत दूर है कोई वस्तु और उसे अपन को देखना है, जैसे मान लो कि आपको चंद्रमा देखना है, किसी ग्रह को देखना है, स्टार्स देखना है, तारे देखना है, तो इस प्रकार की चीजों को देखने के लिए हमें जिस डिवाइस या जिस यंत्र का उपयोग करना होता है उसे हम कहते हैं टेलीस्कोप। छोटा मोटा दूरबीन तो आप सभी जानते होंगे, मड़ई मेला में आता है जो बायोक्यूलर रहता है, जिसे अपन लेके देखते हैं ऐसे लगा के, फिर दोनों एक साथ लगा के वहां लेंस ऐसे घुमा के, नॉब होती है, लेंस के फोकस पे एडजस्ट करते हैं। वो भी एक प्रकार का दूरबीन है ना, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं टेलीस्कोप है। उसके लेंस जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उनका बहुत ज्यादा फोकल लेंथ नहीं है, तो वो जो है उसकी एक लिमिट है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि वो भी एक प्रकार का क्या होता है, टेलीस्कोप। अब यदि अपन टेलीस्कोप की बात करते हैं, तो टेलीस्कोप जो है ये लाइट के दो इंसिडेंट होते हैं, दो फिनोमेना, दोनों पे काम करता है। या तो वो ये काम करता है लाइट के रिफ्रैक्शन, अपवर्तन में, और एक प्रकार होता है जो काम करता है लाइट के रिफ्लेक्शन, परावर्तन। अपन दोनों को पढ़ेंगे धीरे धीरे, सीक्वेंस से अपन चालू करते हैं। यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आपने टेलीस्कोप से संबंधित एक पॉइंट सुना होगा। 1609 में, 1609 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो नाम तो सभी ने सुना होगा। ये जो गैलीलियो है, इन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप या दूरबीन की खोज की है। ऐसा ही आपको पढ़ने को मिलेगा, ऐसा आप सुनते हैं, जो कि ठीक है, चलो बोलचाल में आप सुन लो, समझ लो, ठीक है कि भैया सबसे पहले टेलीस्कोप की खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उसका नाम क्या है, गैलीलियो। लेकिन असल में ऐसा नहीं। गैलीलियो से एक साल पहले 1608 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लिपर्से, उनके साथी जेनसेन, और उनके साथ एक और साथी हुआ करते थे, मेटियस। ये तीनों जो है, मेटियस, जेनसेन और लिपर्से, इन तीनों ने सबसे पहले टेलीस्कोप या दूरबीन को बनाया है। ठीक है, इनकी जो दूरबीन थी ये सबसे अच्छी और सफल थी, जिसको बनाया था एक साल पहले गैलीलियो की खोज के। लेकिन गैलीलियो बड़ा नाम है, गैलीलियो उस समय के बड़े साइंटिस्ट थे, तो जब उन्होंने इसको अपनी सुविधा से रीडिजाइन किया और सैटेलाइट्स को देखा, है ना, या उपग्रह को देखा, तारों को देखा, और जब उसका डिस्क्राइब किया, तो सभी का यह मानना था कि टेलीस्कोप या दूरबीन की खोज जो है वो गैलीलियो ने की। लेकिन ऐसा नहीं। ऑप्शन में आपको गैलीलियो मिलेगा, गैलीलियो टिक नहीं करना। इन तीनों में से कोई एक नाम आपको मिल जाए, या हो सकता है तीनों नाम आ जाए, या कोई दो नाम आ जाए, तो आप समझ जाना, उसी को टिक करना और वही सही आंसर माना जाएगा। ठीक, बस गैलीलियो का श्रेय जो है वो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप का अच्छा उपयोग किया था, कि कुछ अच्छा काम करें, कुछ देखें क्या है, कैसी कहानी है, तो वो किया था किसने, गैलीलियो ने। ठीक, चलिए अब एक एक करके अपन की कहानी की शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले गैलीलियो का टेलीस्कोप ही ले लेते हैं, उसी का जिक्र कर लेते हैं, क्या कहानी थी उसकी। ठीक, तो पहला अपन समझते हैं गैलीलियो टेलीस्कोप। 1608 में जो टेलीस्कोप हुई खोज हुई थी, उसे 1609 में इन्होंने थोड़ा सा क्या किया, रीडिजाइन कर लिया और उसे किया इन्होंने यूज। अब इनका जो टेलीस्कोप था वो आपको किस एंगल से याद रखना है, दो चीजें होती हैं, एक क्या है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आई लेंस, या जिसे अपन कहते हैं आई पीस लेंस। ये दो चीजें होती हैं, दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यदि अपन गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो में जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो एक प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक, जबकि जो आई पीस, जो आंख के पास जो लेंस था, वो एक प्रकार का कॉनकेव लेंस था। कॉनकेव मतलब ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहे। गैलीलियो के लेंस में ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये किस प्रकार का था, उत्तल लेंस था। गैलीलियो के लेंस में आई पीस किस प्रकार का था, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉनकेव। देखो मैं समझ सक रहा हूं कि ये टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं आपको पेपर में, लेकिन यदि एक आप अच्छी तैयारी के साथ जाना चाह रहे हैं कि हमें पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपन ज्यादा से ज्यादा हाई स्कोर ज्यादा करें, तो आपको हर टॉपिक कवर करना होगा। क्या भरोसा अभी तक नहीं आ रहा था, हो सकता है एकदम से कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ज्यादा आ जाए, तो ऐसी सब परिस्थिति के लिए तैयार रहे ना। ऐसा थोड़ी कि पेपर में आ गया फिर उसके बाद पढ़ेंगे। पेपर में आने के बाद यदि पढ़ोगे तो यही तो कारण है भारत देश में नौकरी ना लगने का। आदमी पेपर में आने के बाद पढ़ता, अरे यार पिछले साल के पेपर में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आया था, चलो अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। अरे तो उसको इतना इंतजार ही क्यों करना, जब पता है कि ऐसी भी कोई चीज होती है, हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में है, हमारी बुक में है, तो उसको पढ़ते चलो, है ना। तो आप ऐसी गलती नहीं करना कि कार बार पेपर में आ जाए, फिर मैं कहता हूं ना आए, एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन एक तैयारी तो रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हमसे ये टॉपिक भी बनता है। कॉन्फिडेंस ही हो सकता है आधा खेल तुम्हारा हो जाए। ठीक, तो मेंटली इस चीज, ये सब चीजों से निकल जाओ बाहर कि यार इसका पेपर अभी तक तो एक भी हमने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आ जाए फिर लगाएंगे, आएंगे और फिर उसके बाद लगाओगे तो अगली बार तो फिर कुछ नया आएगा, तो काम ही की नहीं बचोगे, है ना। तो इसलिए हर टॉपिक की अच्छे से तैयारी करते हुए चले। अब यदि अपन बात करते हैं कि गैलीलियो ने जब सबसे पहले अपने टेलीस्कोप निकाला तो उन्होंने इसके क्या उपयोग किया, तो सबसे बड़ा उपयोग जो कंट्रीब्यूशन था उनका, जो जुपिटर है, इस जुपिटर का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है, सबसे बड़ा उपग्रह, उसकी खोज की थी गैलीलियो ने। फिर गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से बताया कि जो सूर्य है उसमें कुछ प्रकार के दाग या धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, इसके बारे में बताया। फिर उन्होंने वीनस के अलग अलग फेज को बताया कि वीनस जो है वो समय के अनुसार उसके फेजेस, अवस्थाएं कैसी कैसी हो रही। फिर इन्होंने और आगे चौथे नंबर पे जो बताया, ये आप लोगों ने सुना होगा, फिर इन्होंने बताया अपने उसमें कि चांद में अलग अलग हिल्स और वैलीज हैं, कहां पर, ऑन मून। इतना जो काम है ये किया था इन्होंने अपने टेलीस्कोप से। याद रखना, गैलीलियो टेलीस्कोप से ही किसकी खोज हुई है कि चंद्रमा जो है इसमें क्या है, पहाड़ हैं, गड्ढे हैं। इसी ने बताया कि सूर्य में क्या होते हैं, स्पॉट्स हैं, और जुपिटर के सबसे बड़े सैटेलाइट को देखकर इन्होंने ही बताया था। इनके टेलीस्कोप की विशेषता क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स था, और जबकि आई पीस जो था वो कैसा था, कॉनकेव। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं टेलीस्कोप के प्रकार। ठीक,
पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर उसी पे एक करके अपन पढ़ते हैं। यदि अपन बात करते हैं तो टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और दूसरा कहलाता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब बहुत कुछ तो लाइट इतना पढ़ रहे हैं अपन, इतना ज्यादा तो बहुत सारा तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। रिफ्रैक्टिव टाइप मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन या अपवर्तन हो, मतलब इसमें लेंस का यूज हो रहा होगा। और रिफ्लेक्टिव टाइप मतलब जिसमें परावर्तन हो, रिफ्लेक्शन हो, मतलब मिरर का यूज हो रहा हो। यदि अपन रिफ्रैक्टिव लेंस की बात करें तो फिर ये दो होते हैं। एक होता है जिसे अपन कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी पर ही यदि हमें दूर के कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर की कोई वस्तु को देखना है, टेरेस्ट्रियल मतलब थल है ना, जमीन। यदि पृथ्वी पर ही किसी को दूर दराज की वस्तु को देखना है तो वो यूज करेगा टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप, सॉरी टेलीस्कोप। और यदि दूर देखना है, दूसरे ग्रह में अंतरिक्ष में देखना है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये यूज होगा। अब यदि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात की जाए तो ये भी दो होते हैं। एक होता है नॉर्मल जो ज्यादा यूज होता है, और एक होता है स्पेशल। तो अपन दोनों कंडीशन देखेंगे, नॉर्मल भी स्पेशल। अब यदि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात की जाए तो ये दो होते हैं। पहला होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, न्यूटोनियन नाम ही आ गया है, न्यूटन का तो आप समझ गए होंगे क्या कैसी कहानी है। दूसरा होता है कैस ग्रेनियन टेलीस्कोप, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। तो ये जो है ये मुख्य रूप से हमारे क्या होते हैं टेलीस्कोप जिनकी स्टडी की जाती है। अपन को बहुत ऐसा डिटेल नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल डेरिवेशन प्रूव कर दी और ऐसा नहीं, बस एक नॉलेज जो आपसे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा उस बेस पे अपन को थोड़ी सी इसके ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है। ठीक, चलिए तो एक एक करके अपन सभी प्रकार के टेलीस्कोप को पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। ठीक, रिफ्रैक्टिंग टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, इसमें पहला पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल। बहुत सिंपल है ना, आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अब भी समझ में आने लगेगा। अब यदि अपन बात करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नाम से ही समझ गए आप क्या करना है अपन को, जमीन पर पृथ्वी पर ही खड़े होके यदि हमें जैसे मान लो कोई दूर बिल्डिंग में देखना है या कोई दूर कहीं पर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको देखना है, पृथ्वी पर यदि किसी चीज को देखना है तो हम यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का एक जो फैक्ट आपको याद रखना है कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, इसमें जो इमेज बनेगी हमेशा सीधी होती है। इसमें बनने वाली जो इमेज है ये ऑलवेज क्या होगी, इरेक्ट। ठीक, अब आप मान लो आप बिल्डिंग के ऊपर कोई एक्टिविटी को देखना चाहो, बिल्डिंग के ऊपर कोई है कुछ कर रहा है, कोई मान लो कोई चोर है, डाकू है, आतंकवादी है, आप उसको देख रहे हो, सोचो आप उसको देख रहे हो और वो उल्टा दिखे, बिल्डिंग ही उल्टी दिख गई तो कहां से वो आदमी को पहचानोगे कि क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी का तो ठीक है, चलो वो मान लो शनि ग्रह के वलय दिख रहे थे, रिंग्स दिख रही थी, है ना, रिंग दिख रही थी, अब वो सीधी है उल्टी अपन को क्या ही मालूम, अपन देखे तो नहीं पास से जाके सीधी है कि उल्टी, कैसी भी दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, स्टडी कर लेंगे, एक नॉलेज हो जाएगा कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ये इसकी कहानी।
मान लो आप यहाँ से कोई तारा देख रहे हो, तारा सीधा उल्टा कैसे भी देखे, क्या करना अपन को, अपन पास एक नॉलेज हो जाएगा। लेकिन यदि पृथ्वी पर कुछ देख रहे हैं तो अपन तो जानते हैं ना भाई कि बिल्डिंग ऐसी सीधी होती है, पेड़ ऐसा सीधा होता है। अब मान लो उसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया तो अपन तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं बचेंगे अपन, है ना, ना कुछ कर पाएंगे ना समझ पाएंगे। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है वो इमेज हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा सीधी इमेज बनाएगा, हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, सबसे बड़ी विशेषता। अब इसको समझना, अब यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग लगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि कठिन है, बहुत टफ है, लेकिन हाँ थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। यदि अपन बात करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की तो इसमें 3 लेंस यूज होते हैं। सबसे पहला जो लेंस है ये तो आप जानते ही, ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, वस्तु का अपन को देखना है तो वस्तु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आए, ऑब्जेक्ट से तो अपन को देखना आसान हो, तो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब बहुत दूर कोई वस्तु है, मतलब अनंत से आ रही है दूर से प्रकाश की किरण, तो वो पैरेलल है, तो ये जो एक प्रकाश की किरण है ये होके गई ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक, एक प्रकाश की किरण इसके पैरेलल जा रही समांतर, एक दूसरी प्रकाश की किरण पैरेलल या समांतर। यदि ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर होती, तो ये फोकस पे कहीं आकर मिल जाती। ये समांतर तो है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो ये हो ये मतलब ये जो फोकस वाला जो प्लेन है, जो सतह जहां फोकस है वहीं कहीं मिलेंगी। अब ये यहां पर आके मिल रही है, तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात ये वाली प्रकाश की किरणें भी यहां आके मिल जाएंगी। यहां पर निर्माण हो जाएगा इमेज या प्रतिबिंब का A डैश B डैश, ठीक, बन गई इमेज। अब यहां पर जो प्रतिबिंब बना है आप देख सकते हैं, ये कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, और उल्टा है मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब यहां एक लेंस और लगा है, इस लेंस का कोई काम नहीं है। इस लेंस का काम ये है कि जो ये प्रतिबिंब है, इमेज है, इसको सीधा कर दे, ना वो उसके साइज को, उसके आकार को ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करेगा, सीधा करेगा, ठीक। अब याद करो आप कि ऐसी कौन सी स्थिति थी जहां पर यदि हम वस्तु को रखें तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। याद करो कंडीशन, कि यदि हम वस्तु को रख दें और जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, वो वस्तु के बिल्कुल बराबर होगी। तो ये तभी होता है, याद करो लेंस में, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, 2f पर, ठीक। तो ये जो इमेज बनी है, ये इस वाले लेंस के लिए ये इमेज कहां पर होगी, 2f पर, ठीक है। ऐसा सेट करना पड़ेगा उसको, नॉब घुमा के सब सेट होता है। तो ये इमेज कहां पर हो गई इस लेंस के लिए, 2f पर। प्रकाश की किरण गई, रिफ्रैक्शन परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, यहां से होकर चली गई, एक दूसरे प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से होकर चली गई। ये दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब बन गया A डबल डैश B डबल डैश, ठीक। बिल्कुल जितना बराबर ये था उतने ही बराबर बना, कुछ नहीं किया है इसने, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, प्रतिबिंब को सीधा करा। जो इमेज यहां उल्टी थी उसे इसने क्या कर दिया, सीधा। अब यहां पर जो यूज होगा इसे अपन कहेंगे आई लेंस। अब यहां से अपन आंख के पास से देख रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आई लेंस, ठीक। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, रिफ्रैक्शन या परावर्तन के पश्चात पैरेलल से होकर चले जाएगी, सॉरी फोकस से होकर चले जाएगी, और एक दूसरी प्रकाश की किरण होकर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से। ये दोनों प्रकाश की किरणें तो किसी जगह पर, किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी, है ना, ये दोनों तो नहीं मिलेंगी, ये तो फैलती जाएंगी। तो क्या होगा, हम इसे पीछे बढ़ाते, तो जब पीछे बढ़ाते हैं तो एक जगह इनके मिलने का एहसास होता है, ठीक। थोड़ा समझ जाना, स्केल नहीं रखे इसलिए डायग्राम सीधा नहीं बन रहा है, तो समझ जाना।
अब जहां पर प्रकाश की किरण के मिलने का आभास हो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा इसको पर, ठीक, ये हो गई एक प्रकाश की किरण और दूसरी प्रकाश की किरण ये आ गई। ठीक, ये दोनों प्रकाश की किरण यहां पर मिल गई, मिलने का आभास हुआ। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। ए ट्रिपल डैश, बी ट्रिपल डैश। ठीक, देखो कहां वस्तु थी, कहीं वस्तु रही होगी, पहले उसके इमेज या प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब को हमने सीधा किया, और उस प्रतिबिंब को सीधा करने के बाद फिर हमें क्या मिल गया? एक और प्रतिबिंब मिल गया जो आभासी है, सीधा है, और वस्तु से कैसा है? बहुत बड़ा। तो इस प्रकार क्या होता है, हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देख सकते हैं। थोड़ी लाइन 19-20 हो गई है, आप समझ जाना, बाकी ये समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा ऐसा फैला होता ना तो यहाँ के और प्रॉपर मिल जाते, लेकिन समझ जाओ। तो फाइनल जो इमेज बनी यहां पर ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, जो फाइनल इमेज बनी है, ये फाइनल इमेज कैसी है? वर्चुअल, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। और ये देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो ये हमेशा वस्तु से क्या होता है? बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो अब यहां से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको बन के आता है कि उस लेंस का नाम बताइए, उस टेलीस्कोप का नाम बताइए जिसमें 3 लेंस का उपयोग होता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें 3 लेंस का यूज होता है। पहला लेंस ऑब्जेक्ट लेंस, इमेज या प्रतिबिंब को फोकस में बनाता है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस में। फोकस में बनने वाली इमेज को एक लेंस सीधा कर देता है, ना उसके आकार को बढ़ाता है ना घटाता है। यदि बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो तो वस्तु होना चाहिए 2f पर, और उसका जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब या इमेज भी बनती है कहां पर? 2f पर। ये कॉन्सेप्ट अपन लेंस में बहुत डिटेल में पढ़े, यदि थोड़ा डाउट हो तो लेंस वाले वीडियो में जाके आप देख लो, अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इसको। ठीक, फिर उसके बाद ये जो वस्तु है, अब ये जो इमेज है, ये इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट या वस्तु की तरह काम करे। इससे आने वाली प्रकाश की किरणें, अब ये दोनों तो दूर हो गई, मिलेंगी नहीं, इन्हें हम बढ़ाते हैं तो काल्पनिक रूप से एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, और जब प्रकाश की किरणें के मिलने का आभास हो तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। जरूरी है ना, जब तो अपन यहाँ पर वस्तु को देख पाएंगे, बिल्डिंग पेड़ पौधे सब अपन को सीधे दिखाई देंगे। ठीक, तो ये जो है इस वीडियो में हमने कहानी समझा कि ये जो होता है टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप के प्रकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, जो सतह पर, पृथ्वी पर, स्थल पर जो टेलीस्कोप उपयोग होता है वो कैसा है। और टेलीस्कोप के बचे हुआ पार्ट, काफी कम पार्ट बचा है, लेकिन थोड़ा बचा हुआ पार्ट जो 3 अपन ने देखे थे और फ्लो चार्ट में बनाए थे, उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।